बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आगे भाई आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, समझिएगा ध्यान से। अब यहां पे बोला गया ऐसे टोटल मिला के 6 लोग थे। अब यहां देखिए पहली कंडीशन ने हमसे क्या कहा, सी जो है वो कहां बैठा है भाई, ए और ई के बीच में बैठा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सी देखिए ए और ई के बीच में ऐसे भी हो सकता है, और सी देखिए ए और ई के बीच में ऐसे भी हो सकता है। ठीक है भाई, छोड़ के जाना नहीं है। मैंने पहले बताया था भाई आज के टॉपिक्स यही है, सारे टॉपिक्स होने हैं। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए समझिएगा ध्यान से, फिर आगे कहानी बाम बताता हूं भाई। तो देखिए पहली कहानी तो ये समझ में आ गई सर, लेकिन ये होगा कहां पे मुझे नहीं पता। फिर मुझसे क्या कह रहा है, बी डी जो है वो किसी एंड पे नहीं हो सकता, तो मना कर रहा है भैया, तो यहां देखिए लिख लीजिए, मना कर रहा है, लीजिए ऐसे बना दिया। फिर मुझसे कह रहा है बी जो होगा कहां पे होगा, ई के इमीडिएट राइट में। देखिए भाई ई यहां पे हो सकता है। अब मुझसे कह रहा है ई के ठीक राइट में कौन होगा भाई, बी होगा। तो यहां देखिए ई के ठीक राइट में सी है, तो इसका मतलब सर इसको हटा दीजिए, और उसके साथ साथ आप डी को यहां बना दीजिए। बोले भाई सही है ना। तो चलिए ए सी ई डी तो हो जाएगा। फिर जरा आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे क्या कह रहा है सर कि एफ जो होगा वो राइट एंड पे नहीं, मतलब इस प्लेस पे कह रहा भाई ना तो डी होगा ना तो एफ होगा। लेकिन डी के लिए बोला गया कि वो ई के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे है। क्या बोला गया भाई कि ई के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे। देखिए यहां ऑफ लिखा है, इसका मतलब कि सर ई को छोड़ के काउंटिंग करनी है। तो जैसे आपके पास निकल के आया था ए सी ई और डी, तो हमसे क्या बोला गया था कि ई के, ठीक है भाई, यहां क्या बोला गया था, ई के बाई और तीसरा कौन है, डी है ना। ई के बाई और तीसरा कौन है भाई, डी है। तो ए सी ई, अच्छा बी को आप यहां जब लिख दीजिएगा, तो अब जब यहां समझेंगे आप ध्यान से, तो आपको पता चला ई के बाई और 1 2 और 3, तो यहां पे कौन आ जाएगा, डी। तो टोटल मिला के सर आपको पता चल गया कि डी के राइट में ए सी ई और बी ये 4 पर्सन होने चाहिए। तो डी को आप पहली प्लेस पे लिख नहीं सकते हैं, तो डी को आप जब यहां लिखना शुरू करते हैं तो यहां पे आ जाता है आपके पास सी, यहां पे आपके पास आ जाता है ई, और यहां पे आपको निकल के आ जाता है भैया बी। अब जरा समझिएगा, हमसे अगर यहां पे एफ नहीं हो सकता तो भैया, और डी भी नहीं हो सकता, तो एफ अगर यहां नहीं होगा तो एफ को यहां लिख दीजिएगा, और आपके पास यहां पे कौन बच जाता है, एक सेकंड भाई क्या गायब हो गया, डी के बाद ए था ना, मैं भी बहुत तेज जाता हूं भाई, डी के बाद ए लिखा था ना, यहां सी कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो डी के बाद देखिए यहां पे ए लिखा हुआ था, फिर उसके बाद ए सी ई बी, क्या कर रहा हूं मैं भी, है ना। तो देखिए डी लिख दिया हमने, डी के साथ साथ ए था, डी ए सी ई, और उसके साथ कौन आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा आपके पास बी। ठीक है, तो देखिए कौन बच गया आपके पास, ये आपके पास अरेंजमेंट निकल के आ गया, देख लीजिएगा। हाँ हाँ, एक ही जगह बन जाएगा, देख लीजिएगा सभी लोग। हाँ भाई देख लीजिएगा सभी लोग। हे भगवान, क्लियर है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा, मुझसे कहा डी के ठीक बाई और कौन बैठा है, तो डी के जो ठीक बाई और बैठा होगा तो उसके भी यहाँ पे कहानी आपकी बन जाएगी, कौन आपके पास निकल के आ जाएगा, एफ। एफ बोले तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देख लीजिएगा भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, देख लीजिएगा सभी लोग, देख लीजिएगा सभी लोग भाई, एफ डी ए सी बी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक बार जल्दी से बताइए किसका किसका सेम अरेंजमेंट था, अभी क्वेश्चन धीरे धीरे करके और भी ज्यादा अच्छे बढ़ेंगे भाई। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या है। और ये सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है। कितने लोग हैं भाई बैठे हुए, 7 लोग बैठे हुए हैं। जल्दी से भाई अब इसका मैं बताता हूं कि जब सबका फेस, वेरी गुड, जब सबका फेस देखिए सेंटर में होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और उस कंडीशन में देखिएगा अगर सबका फेस सेंटर है तो आपको पता है क्लॉकवाइज चलने पे आपको लेफ्ट मिलता है, और एंटी क्लॉक चलने पे भाई क्या मिलता है आपको, राइट मिलता है। तो किसी का भी अगर आपको लेफ्ट राइट नहीं पता चलेगा तो इसके हिसाब से आप लेफ्ट राइट ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट। कोई बात नहीं ज्योति जी, कोई बात नहीं, सेशन में बस बने रहिएगा, परेशान नहीं होना भाई, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भाई, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं। इसी टॉपिक से ही हमें पता चलेगा भाई कि हमारा कंसंट्रेशन कितना है और हमारी शिद्दत कितनी है, ठीक है भाई। क्योंकि जब ये टॉपिक आता है तो लोग भागना शुरू कर देते हैं, तो देखिए जो रुका रहेगा समझ लीजिए 20 से 20 उसी का आएगा ही, ठीक है। आइए एक बार ट्राई कीजिए आप जल्दी से फटाफट, एक बार जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, कंसेप्ट को समझिए, अप्रोच समझिए भाई, अप्रोच अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया,
ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 69 का आंसर भाई सी दे रहे हैं, वेरी गुड। कुछ लोग बी को दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशान नहीं होना बिल्कुल भाई। मैंने कहा ना डर के आगे डीडीएलजे है, सॉरी डर के आगे जीत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डर के आगे जीत है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, वेरी गुड। आइए देखिए समझिएगा, क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला कि जी जो होगा कहां बैठा भैया, सी के सेकंड लेफ्ट में। अब इसमें कहीं पे भी आप सी को बना दीजिए। देखिए टेबल वाले में सबसे आसान कहानी यही होती है कि पहले स्टेटमेंट से आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, हर तरफ से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। देखिए समझिएगा, हमसे क्या करें, सी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे कौन है भाई, जी। अगर सी यहां है तो उसके सेकंड लेफ्ट पे यहां पे कौन आ जाएगा भाई, यहां पे जी आ जाएगा। फिर देख क्या बोला गया, हु मतलब किसके लिए बोला गया सर, ये सी के लिए बोला गया है कि वो ए के ठीक लेफ्ट में है। तो एक बात बताइए, अगर ए यहां होता तो ए के ठीक लेफ्ट में एफ, तो इसको हम उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं ना कि अगर ए के ठीक लेफ्ट में एफ होगा तो इसका मतलब एफ के ठीक राइट में ए आ जाएगा। तो देखिए भाई एफ के ठीक राइट में ए। अब जरा समझिएगा ध्यान से, ए नहीं सॉरी, किसके लिए, सी के लिए बोला गया था, एफ के ठीक लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहां पे आपको पता चल गया सर, सी को आप यहां लिख दीजिएगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, बोलिए। तो सी के लिए क्या बोला गया है, ठीक है, सी के लिए क्या बोला गया था यहां पे कि वो एफ के कहां पे है भाई, इमीडिएट लेफ्ट पे। तो जैसे मान लीजिए यहां पे एफ है, एफ के ठीक लेफ्ट में यहां पे कौन आ जाएगा, सी। तो इसको देखिएगा आप उल्टे तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ध्यान ददीजिएगा कि एफ के ठीक लेफ्ट में अगर सी हो और आपको अगर यहां पे नहीं पता चल पा रही किसकी पोजीशन एफ की, तो आप इसको उल्टा करके पढ़ लीजिएगा। कैसे भाई, एफ के ठीक लेफ्ट में सी है, इसका सी के ठीक राइट में कौन आ जाएगा, एफ। अब बताइए सी का राइट किधर होगा सर, सी का राइट सर यहां पे लिख दीजिएगा एफ को। क्वेश्चन को क्रॉस चेक करिएगा एक बार फिर से, हमसे बोला गया था कि सी के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, जी। सी का सेकंड लेफ्ट यहां पे आ जाएगा जी। हु बोला गया, हु मतलब सी के लिए कहा जा रहा था भाई कि एफ के ठीक लेफ्ट में था, एफ आपको नहीं दिख रहा था, आपको सी दिख रहा था। इसका मतलब आप सी को अगर बेस बनाइएगा तो इस लेफ्ट का आप सीधा क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। तो आप क्या कहते हैं, सी के ठीक राइट में एफ, और सी के ठीक राइट में यहां पे कौन आ जाएगा, एफ। ठीक है, समझ में आ गया भाई, आगे बढ़ते चलिए। बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं तो हो सकता है आपको लगेगा भैया समय थोड़ा ज्यादा, बट समझते चलिएगा एक एक लाइन। आगे बोला गया, फिर मुझसे क्या करा, ए जो है भाई वो ई के लेफ्ट पे थर्ड प्लेस पे है। ए के लिए क्या बोला गया, ई के थर्ड लेफ्ट में। तो देखिए भाई ई ना ए पता ना ई पता, इसको अलग से क्लू बना के लिख लीजिए कि लीजिए सर ई अगर पता होगा तो उसके थर्ड लेफ्ट में हम किसको बना देंगे, ए को। ई को काउंट करना नहीं क्योंकि भाई यहां पे ऑफ लिखा हुआ, देखते चलेगा, ठीक है भाई। अच्छा, फिर मुझसे क्या कह रहा है कि बी जो है भाई वो डी और ई के दोनों के बीच में है। तो बी के लिए क्या बोला गया कि वो डी और ई दोनों के बीच में, या तो ऐसे हो सकता है भाई या तो ऐसे हो सकता है, देखते चलिएगा। अब इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं से तो भाई ई को रखना पड़ेगा, तभी जाके हम उसके थर्ड लेफ्ट में ए को प्लेस कर पाएंगे। देखिए तो ई की 3 जगह 4 जगह पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, आइए जब देखा जाए कहां कहां हो सकता है। ई के थर्ड लेफ्ट में ए, समझिएगा अगर मैं ई को यहां लिखूं तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में यहां पे सर ई नहीं आ सकता, इसका मतलब सर हम ई को यहां नहीं लिख सकते, जिसके भी यहां पे ए यहां नहीं बनेगा। तो ई अगर यहां नहीं हुआ, आइए भाई आगे बढ़ते हैं। ई को अगर यहां लिखा तो 1 2 3 सर यहां पे भी आपके पास पर्टिकुलर ई नहीं हो सकता क्योंकि इसके भी यहां पे ए प्लेस नहीं हो पाएगा। अगर मैं ई को यहां लिखूं तो 1 2 3 सर ए यहां पे आ सकता है, ठीक है भाई। और अगर मैं ई को यहां लिखूं, देखिए ई की एक पॉसिबिलिटी यहां पे निकल के आ रही है, और अगर मैं ई को यहां लिखूं तो 1 2 3 ए यहां भी आ सकता है। इन शॉर्ट ये हुआ सर 2 जगह पे इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। आइए जरा समझिएगा ध्यान से, अगर मैं ई को यहां लिखूं, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर गलत होगा तो यही वाला गलत होगा। ई अगर यहां से नहीं होगा तो ई यहां पे आ जाएगा। तो ई के थर्ड लेफ्ट में यहां पे कौन आ जाएगा बाबू, यहां पे आ जाएगा ए। अब जरा समझिएगा ध्यान से, हमसे बोला गया था या तो ई के लेफ्ट में बी डी होगा या तो ई के राइट में बी डी होगा भाई। तो ई के लेफ्ट में देखिए एफ आ चुका है, इसका मतलब सर ई के राइट में आपको बी डी को लिखना पड़ेगा। ई के राइट में आपने बी लिख दिया, फिर आपने डी लिख दिया, अरेंजमेंट आपका बन चुका है। इसका मतलब जो हमने पॉसिबिलिटी सोची थी कि ई को सर यहां रखा जाएगा तो उससे भी यहाँ पे सारी कहानी आपकी बन जाएगी। क्वेश्चन ने मुझसे क्या बोला, हमसे बोला इसमें कौन सा सही है। हमसे पहला स्टेटमेंट क्या करा, बी के लेफ्ट में फोर्थ प्लेस पे कौन है, सी। अब बताइए बी का लेफ्ट 1 2 3 सर ये तो थर्ड प्लेस पे ही है, फोर्थ तो है नहीं भाई, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा मुझसे कह रहा है जी के इमीडिएट राइट में कौन है भाई, ए है। तो देखिए जी का इमीडिएट राइट यहां पे भैया कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही बात है सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। टाइम ज्यादा लग रहा है, एक बात बताइए भाई कि तरुण जी हर क्वेश्चन को 2 सेकंड में तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा ना मैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को 2 सेकंड में तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। आप कहीं तो टॉपिक को छोड़ देते हैं फिर, है ना, आगे का जो टॉपिक होगा वो पढ़ा देता हूं जिसमें आपका भाई 2-2 सेकंड में आंसर बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जब भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि बाकी के जो 19 टाइम तो लगेगा, आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे नहीं भाई तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है जी,
अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो कैसे कर पाएंगे, स्टेटमेंट को पढ़ नहीं पाएंगे, उसको प्लेस, उसका क्लू सही नहीं बना पाएंगे, तो क्वेश्चन बने कैसे भाई, आप ये बताइएगा। ठीक है, हर चीज को 2 सेकंड में सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है भाई, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। ठीक है भाई, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि टॉपिक देखिए मैंने इसीलिए लिया है, आज का फंडा मैंने पहले बताया था भाई। हाँ जी, बिल्कुल से बिल्कुल से। तो देख लीजिएगा, अगर ऑब्वियस सी बात है भाई कि अगर आप ऐसे कर, अगर आप परेशान होंगे तो फिर 20 में सपना, तो भाई फिर अपना सपना रह जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हर चीज 2 सेकंड में आ जाए कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा भाई। चलिए फिलहाल के लिए टेबल का एक क्वेश्चन और है आपके सामने। 2 2 4 2 6 2 8, इस बार 8 लोग हैं। तो चलिए सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आमने सामने बनाइए, क्योंकि इवन नंबर ऑफ पर्सन है, सबका फेस सेंटर में है, तो इसका ये आपका लेफ्ट का एरिया बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा और ये वाला आपका एरिया राइट का हो जाएगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, फटाफट जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। हाँ भाई, बढ़ते चलेगा फटाफट, बढ़ते चलेगा फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। मैं हट जाता हूं साइड से, क्वेश्चन आपको दिखेगा, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, जैसे आप चाहें वैसे कर लीजिए। ठीक है भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए फटाफट। हर चीज बाबू 2 सेकंड में नहीं सॉल्व होती ना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा समय लगेगा क्वेश्चंस में। क्वेश्चन के क्लू सही से बनाइए और सारी कहानी को समझिए, उसी पे आपका सारा आंसर टिका हुआ है। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। प्रैक्टिस थोड़ा हमको चाहिए बस भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए जल्दी से फटाफट। सोना नहीं भाई, सोना नहीं है। जो आज सो गया समझिए वो क्या खो जाएगा उसको नहीं पता, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आप सिर्फ क्लास देखते हैं, डाउट नहीं पूछ सकते। और इस समय अब मैं सिर्फ आपके डाउट देखूं, क्योंकि इस टॉपिक में मुझे आपका डाउट देखना है भाई। ठीक है, तो इसलिए जिसको जो भी डाउट हो प्लीज पूछते चलिएगा, बताते चलिएगा इसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से बताइए भाई, आया कुछ? आया कुछ भाई? नहीं आया? आ जा, देखे समझ जाइए, चलिए देखे समझ जाइए। क्वेश्चन ने क्या बोला कि टी के लिए क्या बोला गया सर, कि वो आर के कहां पे है, सेकंड राइट पे है। चलिए भाई, हमने यहां पे क्या किया, आर को बना दिया। अब देखिएगा आर का सेकंड राइट कौन है भाई, टी है, तो आर का सेकंड राइट 1 और 2, यहां पे कौन आ जाएगा, टी। बस लेफ्ट राइट का कंसेप्ट क्लियर रखिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ते चलिएगा। फिर मुझसे कह रहा हु, ये हु किसके लिए बोला गया सर, आर के लिए बोला गया है। कि क्या बोला गया, वो पी के राइट में थर्ड प्लेस पे। देखिए हमने यहां पर अलग से बना दिया, पी के राइट में थर्ड प्लेस पे, यहां पे किसके लिए बोला गया सर, ये आर के लिए बोला गया। अब देखिए इसको हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, कि अगर पी के थर्ड राइट में आर है तो आर के थर्ड लेफ्ट में पी। तो देखिए आर मेरे पास अवेलेबल है, तो आर का लेफ्ट 1 2 3, यहां पे हम किसको लिख देंगे भाई, यहां हमने पी को लिख दिया। अब देखिए ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, इसको हटा दीजिएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है, एस जो होगा भाई वो कहां पे है, पी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे। तो बेस किसको बनाया इन्होंने, पी को बेस बनाया, तो पी देखिए मेरे पास अवेलेबल है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। पी के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे, तो पी का लेफ्ट किधर होगा बताइए, क्लॉकवाइज 1 और 2, तो यहां पे कौन आ जाए भाई, यहां पे एस आ जाएगा। फिर देखिए यहां पे क्या लिखा, एंड लिखा गया। एंड का मतलब पहला व्यक्ति होता है, मतलब यहां पे एस के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि वो क्यू के राइट में फोर्थ प्लेस पे है। तो देखिए मुझे क्यू नहीं पता, तो अलग से क्यू बना के लिख लीजिए। तो क्यू के राइट में 1 2 3 और 4, तो ये किसके लिए बोला गया भाई, फर्स्ट पर्सन मतलब एस के लिए। तो इसको हम उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं भाई। अगर मुझे यहाँ क्यू नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एस दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एस का फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4 क्यू आ जाएगा। तो एस का लेफ्ट किधर होगा बताइए, क्लॉकवाइज 1 2 3 और 4, तो यहां पे कौन आ जाए भाई, यहां पे क्यू आ जाएगा। लीजिए सर, ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि z जो होगा वो v के कहां पे, थर्ड राइट पे। भाई ना तो मुझे z पता ना तो v, अलग से क्लू बना के लिख लीजिए, 1 2 और 3, यहां पे कौन आ जाए भाई, यहां पे z आ जाएगा। अभी मुझे इनमें से कुछ पता नहीं कहां होगा। फिर क्या बोला गया, हु, ये हु किसके लिए बोला जाता है बताइए भैया, v के लिए बोला जाता है।
जो नियरेस्ट पर्सन सेकंड प्लेस पे होता है, तो वी के लिए कह रहा है भाई वो पी का नेबर नहीं हो सकता। क्या बताइएगा, देखिए वी इसका मतलब ना तो यहां हो सकता है ना तो यहां, क्योंकि पी का नेबर नहीं है, तो इसके अलावा वी के लिए एक ही प्लेस तो बचा भाई। अब देखिए जैसे आपको वी मिल गया तो हमसे क्या कहना था, वी के थर्ड राइट में कौन था भाई, जेड, और वी का राइट किधर होगा बताइए, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 और 3, तो यहां पे कौन आ जाएगा भाई, यहां पे आ जाएगा जेड। बताइए कौन बच गया, बस एक ही पर्सन बच गया आपके पास, कौन बच गया, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू जेड, टी वी डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं आया तो भाई डब्ल्यू को यहां लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व। देख लीजिएगा भाई, सर हु का क्या मतलब होता है इस क्वेश्चन में, हु हमेशा ध्यान रखिएगा, हु हमेशा नेक्स्ट नियरेस्ट पर्सन के लिए होता है, सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। यही देखिए कहानी आपकी गड़बड़ होती है, यही भाई कहानी आपकी गड़बड़ होती है, समझ में आ गया सभी को। आइए आगे बढ़ते चलेगा। देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पर्सन। ऑप्शन में आइए, फर्स्ट पर्सन कौन है भाई, वी, तो क्या वी सेकंड और थर्ड पर्सन के बीच में, क्या वी टी और एस के बीच में है, चेक करिए वहां पे, क्या वी टी और एस के बीच में, नहीं सर, इसका पहला ऑप्शन निपट गया। दूसरे ऑप्शन पे आइए, क्या कह रहा है, टी जो है वो जेड और एस के बीच में है, क्या टी जेड और एस के बीच में, नहीं सर, ये भी ऑप्शन निपट गया। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्यू देखिए आर और वी के बीच में है, क्या क्यू आर और वी के बीच में है, नहीं सर, ये भी देखिए निपट गया। आगे बढ़ेगा, फिर क्या कह रहा है, वी जो है वो आर और टी के बीच में है, तो देखिए वी जो होगा वो आर और टी के बीच में, इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है भाई। हाँ जी दीपांशु जी, देखिए जब लेफ्ट का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। लेफ्ट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। दीपांशु जी इसको याद रखिएगा सभी लोग, क्लॉकवाइज, जैसे मान ली मैं बोल रहा हूं ना, क्या मैंने बोला पी के राइट में चलना है, थर्ड प्लेस पे आर, तो पी का राइट चलना है, तो पी को पहले प्लेस किया, पी का राइट कहां होगा, पी का राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज, देन उसके बिहार पे कहानी आपकी बनती है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर लेफ्ट हैंड कंफ्यूज होता है कैसा जी, इसलिए मैंने यहां लिखवा दिया कि ये वाला जो एरिया होगा वो किसका होगा, लेफ्ट का होगा, और ये वाला जो एरिया होगा भाई वो किसका होगा, राइट का होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा बस भाई, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए भाई, सर्किल में बैठे हुए इस बार सिर्फ 6 पर्सन है, एक बार फिर से ट्राई कीजिए सभी लोग। अब देखिए यहां पे कुछ भी नहीं बोला गया, तो ध्यान रखिएगा जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखिएगा भाई कि हम आपको हमेशा सेंटर फेसिंग मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। चलिए अनुषा जी क्या कह रहे हैं, सर आई हैव गिवन अप ऑन दिस टॉपिक ऑलरेडी, पता नहीं भैया क्या खतरनाक से हैं। चलिए ठीक है अनुष्का जी, या हाँ चलिए भाई जल्दी से ट्राई कीजिए भाई। 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे, ट्राई कीजिए, उसके कंपैरिजन में इजी है, इस बार सबका बनना चाहिए। ये एरिया भाई लेफ्ट का होगा, ठीक है, क्लॉकवाइज वाला, राइट बोला जाएगा तो क्या करिएगा, एंटी क्लॉक चलिएगा। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 71, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 71, डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसीलिए भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कोई बात नहीं सर, इस टॉपिक में सब छोड़ के भाग गए, कोई बात नहीं। निशा जी देखिए जो लास्ट तक रह जाएगा 20 से 20 का टारगेट, उसी का भाई पूरा हो भी पाएगा, इसलिए हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चंस कराने से अगर सिलेक्शन हो जाए भाई, तो बहुत सारे चैनल है जहां आपको मिल जाएगी सारी सारी चीजें, ठीक है। और हाँ, और अगर मान लीजिए कि अध्ययन मंत्रा पे अगर आप हैं भाई, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ चीजें नई आपको मिलती हैं, तभी आप यहाँ पे हैं। और अगर संदीप सिंह से पढ़ रहे हैं भाई, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो बवाल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे भाई आंसर। चलिए आइए देखिए, समझिएगा ध्यान से, यहां पे क्या बोला गया, A इज फेसिंग टू B, ए बी के सामने है, तो चलिए कहीं बना दीजिए, आमने सामने लीजिए, हमने लिख दिया ए बी के आमने सामने, ठीक है। अब ये आपकी श्रद्धा है, आप यहां लिख दीजिएगा, आप बी को यहां लिख दीजिए, वो आपकी श्रद्धा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए भाई आगे बढ़ते हैं, फिर मुझसे क्या कह रहा है, बी जो होगा वो ई के राइट में है। अब जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने ई यहां लिखा, तो ई के राइट में कौन है भाई, बी है, तो बी के लिए क्या बोला, ई के राइट में है, एंड का मतलब किसके लिए बोला है, पहले पर्सन के लिए, मतलब बी के लिए कह रहा है भाई वो सी के लेफ्ट में है। जब सी को यहां लिखेगा तभी तो कहानी बनेगी भाई। अब जरा समझिएगा ध्यान से कि बी के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ई, अब बी का लेफ्ट कहां होगा सर, ई को यहां लिख दीजिएगा, सी को यहां लिख दीजिए, समझ में आ गया भाई। अच्छा फिर मुझसे क्या कह रहा है कि सी जो होगा भाई वो डी के लेफ्ट में होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ डी है, उसके ठीक लेफ्ट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखिए इसका मतलब सी के राइट में डी आ जाएगा, सी का राइट किधर होगा भाई, इधर की तरफ, यहाँ पे डी आ गया, कौन बचा सर, एफ बच गया, क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, आगे बढ़िएगा,
कि एफ के लिए देखिए क्या बोला गया, ए के राइट में, देखिए अगर ए यहां तो ए के राइट में ही तो है भाई। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, इफ डी एक्सचेंज हिज सीट विद एफ, कह रहा है भाई, क्या कह रहा है कि जहां कहीं भी डी है, ठीक है, डी की जगह पे कौन आ जाए, एफ आ जाए, और एफ की जगह पे कौन चला जाए भाई, डी चला जाए, उसके साथ साथ ई वाला जो है वो अपनी पोजीशन बी के साथ एक्सचेंज कर ले, तो इसका मतलब यहां पे कह रहा है भाई ई आ जाए और यहां पे कह रहा है बी आ जाए, ठीक है। बाकी किसी के लिए कुछ नहीं बोला गया, तो उन सबको बिल्कुल वही मान के चलेगा। तो हमसे कह रहा आप मुझे बता दीजिएगा डी के लेफ्ट में कौन बैठा है। देखिए अब डी आपका यहां आ गया, तो डी के लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब किधर, घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, तो कौन अब आ रहा है, ए आ रहा है, और ए आ रहा है तो वो कहां लिखा गया भाई, ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। तो जिन लोगों ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को दिया है, ध्यान दीजिएगा, उनका क्वेश्चन भाई हाँ बिल्कुल सही, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। आया भाई, आएगा क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो हमको नहीं आ सकता, ठीक है भाई, सब कुछ हमारे पास है, बस आपको बस एक शिद्दत के साथ लगे रहना भाई कि कहानी क्वेश्चन की क्या बनती है, ठीक है। क्लियर हो गया, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 72, और ये क्या कह रहा है, सबका फेस किधर है भाई, नॉर्थ की तरफ है। चलिए जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए फटाफट, एक बार जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, एक बार जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, हमें समझ में आ रहा है, बस भूले जा रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आएगा भाई आएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, सर टाइम लग रहा है, हो जाएगा, हाँ बिल्कुल प्रीति जी, टेंशन नहीं लेना, होना तो है ही भाई, इसको बिना हुए जाएगा कहां, है ना। वेरी गुड, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। 8 लोग हैं और एक सबका फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है, मतलब हमारे लेफ्ट राइट की तरफ से ही चलेगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। कोई बात नहीं पूजा जी, वो भी हो जाएगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है, वो भी हो जाएगा। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। जी ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ट्राई कीजिए, सोल्यूशन मैं बताता चलूंगा, बस कंसेप्ट को समझते चलिएगा, बस लगे रहिए भाई, लगे रहिए फटाफट ऐसे। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया, लाइक कर दो सब पहले जी। पूजा जी बिल्कुल, लाइक वाला सिलसिला मैंने कहा था रुकना नहीं चाहिए। हाँ भैया 1600 अभी नहीं पहुंचा क्या, अभी नहीं पहुंचा है, चलिए कोई बात नहीं, लगे रहिएगा, बस हो गया। आइए देखिए समझिएगा ध्यान से, क्या बोला गया था सर, टोटल मिला के 8% थे, ठीक है, डी आ रहा है कुछ लोगों का आंसर, आइए जा देखते हैं। 8 लोग हैं, चलिए भाई हमने जल्दी से फटाफट बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये देखिएगा, ये है भाई आपका लेफ्ट हैंड और ये क्या है भाई आपका राइट हैंड। आगे बढ़ते चलेगा फटाफट। फिर मुझसे कह रहा है डी जो है भाई वो सी के थर्ड राइट में है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और बताया तो भाई कि आज के बाद सिटिंग में पढ़ाऊंगा नहीं मैं, तो जो लोग जाना चाह रहे हैं भाई वो लोग ध्यान रखिएगा कि सिटिंग में की आज लास्ट क्लास है, बाकी दिन सिटिंग में और पजल में आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आज जिसने क्लास छोड़ी भाई समझ लीजिए वो कितना नुकसान करने जा रहा है अपना, उसको खुद भी नहीं पता है। तो फिलहाल के लिए आप सभी लोग भाई जो लगे हुए हैं बिल्कुल अपनी इसी शिद्दत के साथ लगे रहिए, थोड़ा लेट होगा भाई, जब तक नहीं क्लियर होगा पूरा 200 क्वेश्चन तब तक जाऊंगा नहीं, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए सभी लोग। तो मुझसे बोला गया भाई सी के राइट में थर्ड प्लेस पे कौन है, डी, तो हमने पहले सी बनाया, हमें पता नहीं कहां पे, तो चलिए पहले क्लू बनाते हैं, सी के थर्ड राइट पे यहां पे कौन आ जाएगा, डी। अभी ये होगा कहां पे मुझे नहीं पता, जाने दीजिए छोड़ दीजिए। फिर मुझसे कह रहा है एफ जो होगा भाई वो कहां पे, जी के सेकंड राइट पे, भाई ना तो एफ पता ना तो जी पता, तो चलिए सर यहां पे लिख दीजिएगा, सर जहां कहीं भी जी पता चलेगा उसके सेकंड राइट पे बना देंगे एफ को। अच्छा फिर मुझसे क्या कह रहा है देखिए ध्यान से कि ई के लिए बोला गया क्या कि वो एच के कहां पे है, बोलिए, वो एच के इमीडिएट लेफ्ट पे है, तो जहां कहीं भी एच होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन आ जाएगा भाई, ई आ जाएगा, तो हमने ई को यहां बना दिया। अभी देखिए मुझे पता नहीं चल रहा भाई कहां पे होगा, ठीक है भाई क्लियर हो गया।
अच्छा आगे बढ़िएगा, फिर मुझसे कह रहा है ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं भाई, 2 लोग बैठे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मुझसे कह रहा है ए और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं भाई, 2 लोग। तो ये नहीं पता कि ए कहां होगा डी कहां होगा, लेकिन देखिए इससे एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि देखिए सर अगर मैं सी को बना दूं तो सी के हिसाब से कौन आ जाएगा भाई, डी आ जाएगा। और हमसे कह रहा है डी और ए के बीच में एक का 2 का गैप है, तो डी के बाद 2 का गैप करके इधर तो ए नहीं आ सकता। इसका क्लियर हो गया सर कि 2 का गैप करके इधर साइड में ही ए आएगा, और तब टोटल मिला के पर्सन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 2 लोग बीच में, 4 2 6 है ना, और 6 के बाद यहां पे देख के आ जाएगा, 6 के बाद एक साथ है ना। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं ये प्लेस आपके पास यहां पे निकल के आ सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है भाई बी और एच के बीच में कितने गैप होगा भाई, 1 का गैप होगा। तो बी और एच के बीच में अगर 1 का गैप होगा तो बी इधर होके एच इधर भी हो सकता है। अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए अब मेरे पास देखिए कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग हिमांशी जी, बहुत बहुत स्वागत है, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। आगे बढ़ते चलिएगा, देखिए तो चलिए पहले सी को ट्राई करते हैं भाई। तो अगर मैंने सी को यहां लिखा, ध्यान दीजिएगा भाई, तो सी के बाद 2 प्लेस छोड़ के यहां पे किसको बना दूंगा भाई, यहां मैंने डी को बना दिया, ठीक है भाई। 2 2 4 2 6, ठीक है। अब अगर देखिए डी यहां हुआ तो डी के हिसाब से फिर 2 का गैप करके यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे सर ए आ जाएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, बोलिए सही है ना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते चलिएगा, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए ये कहानी आपके निकल के आ गई। अब इसके भी यहाँ पे बाकी सारे सही बनते नहीं बनते जरा वो समझिएगा। देखिए भाई हमने फिलहाल के लिए भी इसको प्लेस कर दिया, हमने इसको प्लेस कर दिया। अब देखिए सी को अगर मैंने यहां लिखा है तो उसके हिसाब से ए यहां आ सकता है, एक प्लेस और हो सकता है भाई। सी को अगर यहां लिख दे तो भाई ए आपका फिर यहां हो सकता है, उस कंडीशन में डी आपका यहां बन जाएगा। अब जरा आगे चलिए, अब देखिए यहां पे क्या बोला गया था, ई के ठीक राइट में कौन होगा, एच होगा। तो ई के ठीक राइट में अगर एच होगा तो जरा देख बात बताइएगा, तो बी और एच के बीच में अगर 1 का गैप होगा तो जाहिर सी बात है सर कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बी ई एच, या तो आप एक काम करिएगा सर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी के बाद 1 का गैप करके यहां पे एच आ जाएगा और फिर इसका 1 का गैप करके यहां पे बी आ जाएगा, ठीक है। अब जरा समझते चलिएगा सर, यहां पे अभी देखिए इसकी वैल्यू अभी मुझे कुछ पता नहीं है, जाने दीजिए, कुछ ना कुछ कहानी निकल के आएगी। देखिए सी डी ए के साथ और बाकी कोई भी फंडा देखिए यहां कनेक्टेड नहीं हो पा रहा है, तो आप एक काम करिएगा, सिंपल सा लॉजिक लगा दीजिएगा कि चले भाई पॉसिबिलिटी ही चेक करनी, जरा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो अगर हम इस वाली कंडीशन लेके चलते हैं बी ई एच, तो बीईएच देखिए लगातार होने चाहिए अगर इस वाले प्लेस को लेके चलिएगा तो देखिए बीईएच यहां भी लगातार नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। और यहां के साथ देखिएगा तो बीईएच यहां पे देखिए लगातार नहीं हो सकता। मतलब सर ये कंफर्म हो गया कि बीईएच नहीं होगा सर, ये वाली कहानी आपको लेके चलना है। ईएच लगातार होंगे, फिर एक का गैप करके आप बी को लिख दीजिएगा। अब इसके हिसाब से अगर देख के चलिए तो सर ईएच को अगर हम यहां लिख दें, एक प्लेस छोड़ के फिर यहां पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। उसी तरीके से यहां अगर देखेंगे तो ई और एच को यहां लिख के फिर एक प्लेस छोड़ के बी को आप यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब जरा एक काम कर लेते हैं, आगे कहानी को समझिएगा, कोई बात टेंशन नहीं लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर मिलेगा, ठीक है भाई। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं, तो चलिए भाई हमने क्या किया, यहां पे अगर हम ई एच को अगर इस प्लेस पे लिख दे, अभी मुझे कंफर्म नहीं भाई कि होगा कि नहीं होगा, अगर ई एच को यहां लिख दे तो उसके हिसाब से भाई बी आपका यहां बन जाएगा, बोलिए। अब उसके बाद एक ही लाइन बची, कौन सी भाई, जी और एफ वाली। तो अगर मैं जी को यहां लिख दूं तो उसके राइट में सेकंड प्लेस पे किसको लिख दे सकते हैं, हम एफ को लिख सकते हैं। तो एक बात जरा बताइएगा सभी लोग ध्यान से, क्या ये वाला अरेंजमेंट आप सबका आ रहा है, एक बार जरा देख लीजिएगा। अगर देखिए एक अरेंजमेंट में सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, बाकी सारे जो भी आपके अरेंजमेंट होंगे वो सारी कहानी बिल्कुल गलत होनी है, क्योंकि एक ही लॉजिक से है जो सारी कहानी को सही बना के दे देगा। चलिए आप बताइए भाई कितने लोगों का ये है भाई, वेरी गुड, देख लीजिएगा कितने लोगों का ये आया है, एक बार जरा बताइएगा। हाँ जी एक बार जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, कितने लोगों का ये आया हुआ है, बताइए भाई। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी को देखिए जितना आप ध्यान रखेंगे समझ लीजिए उतने हिसाब से कहानी आपकी सही बनेगी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, यही आया था। चलिए और अगर यही आया था तो देखिए अब कंडीशन क्या है, इसमें से कौन सा सही है। तो पहला मुझसे क्या कह रहा है, डी और जी के बीच में एक बंदा बैठा है, तो डी और जी बीच में एक बंदा बैठा है सर, इसका मतलब ये हो जाएगा सर पहली कहानी हो जाएगी सही, ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब जरा समझिएगा ध्यान से, ई के लिए क्या बोला गया कि बी के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पे है। देखिए बी का लेफ्ट 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में, बिल्कुल सही बात है सर, ये भी बिल्कुल सही है। और कह रहा है एफ जो होना चाहिए वो एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए। देखिए सर एफ अगर एक्सट्रीम एंड पे सर, ये भी मतलब तीनों के तीनों सर सही है, और तीनों की तीनों सही है तो भाई तो आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग, देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग।
हाँ जी, तीनों तीनों सही होंगे ना, तो पहला दूसरा क्यों सही होगा? क्लियर फंडा। अरे भाई आप लोग कितना परेशान जाते रहे, कोई कुछ बोल रहा बोलने दीजिए उसको, काहे परेशान हो रहे हैं? ठीक है, परेशान मैंने क्या कहा था, जब आप रोड पे चलेंगे तो 10 लोग होते हैं, हाँ 10 लोग होते हैं जो आपका रास्ता रोकेंगे तो नहीं, लेकिन साथ साथ आपके चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, उन पे ध्यान देंगे तो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे बाबू। ठीक है, तो आप कभी नहीं पहुंच सकते। मैं जब भी कभी रास्ते में चलता हूं तो मुझे 10 लोग मिलते हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो अगर मैं उन पे ध्यान दूंगा भाई तो मैं कभी क्लास ले ही नहीं पाऊंगा आपकी। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप बस अपने टास्क पे ध्यान दीजिए, बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, तो देखिए जितने लोगों का सेम बना है, बाकी लोग रिवीजन करते चलिएगा, और एक क्लास आपकी यूट्यूब पे ही पड़ी रहेगी, तो आप उसको बार बार देख देख के भी आप सारी चीजों को बना सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 73। 6 फ्रेंड हैं ए बी सी डी ई और एफ। देखिए आशीष विक्रम लिखा हुआ, तो आप इसको एबीसीडी करके सॉल्व करिएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं भाई। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। और कहां बैठे? सर्कुलर टेबल में बैठे हैं। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या अरेंजमेंट होगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। सबका डर निकाल दूंगा आज भाई, इस टॉपिक का ध्यान रखिएगा, बस बने रहिए सेशन में, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और अननेसेसरी एलिमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए, बस आप क्वेश्चन को सॉल्व करते ही बस हो गया। ट्राई कीजिए फटाफट भाई, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ये हुई ना बात। शुभ जी कह रहे हैं सर, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लीजिए भाई, फिर एक बढ़िया सा आपको भाई वो सुनाई, मतलब वो सुनाऊं मैं। बहुत पहले एक बार ऐसा हुआ था कि एक वाकया हुआ था, और देखें भाई उस वाकया को आप अगर समझ पाते नहीं समझ पाते, आज सर नहीं हो रहा, स्नेहा जी होगा, परेशान मत होइएगा, होगा, करने सही होगा, बाबा रामदेव ने कहा था। ठीक है, चलिए जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, करने सही होगा, पता ना भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। सेशन को लाइक शेयर करते चलिएगा भाई। हाँ, ग्रुप्स वगैरह में जो जो हैं आराम आराम लोग, आप लोग आराम से करते चलिए फटाफट। बहुत बढ़िया, 6 लोग हैं भाई, बहुत आराम से बनेगा। 6 लोग हैं, बहुत आराम से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। अभिषेक जी ने आंसर निकाल लिया भाई, डी। बाकी लोग देखते हैं भाई। देखिए अगर एक का भी आंसर आ जाएगा फिर मैं बताना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अगर एक का भी आंसर आ जाएगा जी। लक्ष्य जी कह रहे हैं सर चंदू, चंदू, अच्छा ठीक है, ऑप्शन चंदू, ठीक है भाई। आई जरा समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है। विक्रम जो है भाई एक पोजीशन बैठा है आशीष से ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब समझते हैं भाई कि देखिए ना, यहाँ पे लेफ्ट दिया गया ना तो यहाँ पे राइट दिया गया, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन निकल के आ रही है। पहली कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए आप ए को यहां लिखते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली प्लेस पे मतलब बी को आप एक प्लेस पे यहां भी लिख सकते हैं, और एक कहानी और आपकी निकल के आ रही सर बी को आप यहां लिख सकते हैं। चलिए देखिए समझिएगा, थोड़ा समय आपका भाई बचा देता हूं कि जब भी कभी आपको लगे कि भाई किसी क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, तो आप तुरंत क्या काम करिएगा, तुरंत एक और पॉसिबिलिटी शो कर लिया करिए, दोनों में साथ साथ बनाते रहा करिए। अब ये नहीं कि भाई हर लाइन पे एक नई पॉसिबिलिटी है तो आप सारे सारे भैया गोले गोले बनाए पड़े हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 गोले बना के आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे क्या करें, चंदू जो है सी जो है वो कहां बोला गया, बी के ठीक राइट पे है, बी का ठीक राइट। देखिए इसके हिसाब से बी का राइट कहां होगा, इधर की तरफ, तो यहां लिख दीजिएगा सी को। इसके हिसाब देखेंगे तो बी का राइट भैया यहां हो जाएगा, तो यहां लिख दीजिएगा सी को। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर मुझसे डी के लिए क्या कह रहा है, डी जो है वो ए और ई के साथ नहीं बैठ सकता, डी जो है वो ए के साथ भी नहीं बैठ सकता। देखिए लाइन क्या है क्वेश्चन की, तो डी के लिए बोला गया कि ना तो वो भैया ए के साथ बैठेगा ना तो ई के साथ, गुस्साया हुआ उससे। तो देखिए ध्यान से, तो इसके हिसाब से डी यहां नहीं हो सकता, तो डी को फिर आपको यहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो क्या बोला गया, तो डी जो है वो ए और ई के साथ नहीं बैठ सकता। देखिए अगर इसके हिसाब से अगर देखें तो डी अगर यहां नहीं हो सकता, तो डी इसके हिसाब से या तो यहां हो सकता है भाई, या तो यहां हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है, ए के ठीक राइट में कौन है भाई, ई बैठे है ना, तो ए का ठीक राइट, तो इसके हिसाब देखिए ए के ठीक राइट में ई यहां हो सकता है, इसके हिसाब देखें तो ए के ठीक राइट में यहां पे हो सकता है। अब देखिए लाइन वहां पे क्या थी कि डी जो है ना तो ए के साथ बैठेगा भाई, ना तो ई के साथ, तो देखिए डी यहां पे भी नहीं बैठेगा क्योंकि ई के साथ में जाएगा, तो डी को यहां लिखना
पड़ेगा। यहां पे कौन बच गया सर, आपके पास एफ बच गया। इसकी बात करिएगा सर तो एफ यहां भी बच गया। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि एफ जो है वो ई के कहां पे, लेफ्ट साइड में, ठीक है भाई, ई के लेफ्ट साइड में। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ई अगर यहां पे, तो ई का ये कौन सा एरिया है, ये तो लेफ्ट का एरिया है। तो देखिए इस कंडीशन में ई के लेफ्ट में ही एफ आ रहा है, लेकिन इस कंडीशन में देखिएगा तो आप कहेंगे सर ई के राइट साइड में एफ आ रहा है, मतलब कि सर लास्ट में आके कहानी गड़बड़ हो गई आपके सामने, इसका अरेंजमेंट आपका बन गया। ये क्वेश्चन ने मुझसे पूछा ए के सामने कौन बैठा है, तो क्या कहिएगा सर, चंदू बैठा है। चंदू मतलब चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से कौन से चौराहे भैया, हाँ बिल्कुल, तो कौन से चौराहे भैया चटनी चटाई है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया भाई। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। अक्षित जी, दुर्गेश सर आएंगे, दुर्गेश सर को आना भी, वो अपने होम टाउन में है, पहले भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो होम टाउन में भी वो आपके, जैसे दिल्ली आएंगे वो आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। ठीक है भाई जी, क्लियर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 6 लोग हैं ए बी सी डी, एक पर्टिकुलर कहां पे है भाई, वो पर्टिकुलर एक रो में बैठे हैं। ठीक है, टॉलेस्ट जो है वो सबसे पीछे है, और उस कंडीशन मतलब इस तरीके से कुछ कहानी बनी है। 1 2 3 4 5 और 6, जो टॉलेस्ट है वो कह रहे हैं भाई सबसे पीछे है, इसका जो शॉर्टेस्ट है वो कहां पे, सबसे आगे है। चलिए, मतलब कोई कहेगा ना कोई किसी से छोटा है तो ऊपर लिख दीजिएगा। ऑल्टरनेटिव का मतलब ये होता है तरुण जी, एक प्लेस छोड़ के। ठीक है, एक प्लेस छोड़ के। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। जल्दी से ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जी, एबीसी बानो जी कह रहे हैं सर क्लास कब तक चलेगी, मुझे नहीं पता बाबू कब तक चलेगी, है ना, अभी तो चल ही रही है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। आए भाई, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जी, राधा जी ने सबसे पहले आंसर दिया 74 का सी। मैंने कहा था अगर एक आंसर भी आ जाए भाई बताना शुरू कर दूंगा मैं। ठीक है, अब बाकी लोग अपना ट्राई करते चलेगा, बाकी मैं बाकी सबको समझा रहा हूं। देखिए भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन मुझसे कि सर एफ जो होगा वो ए और बी के बीच में है। तो देखिए एफ जो है वो ए और बी के बीच में, तो ऐसे भी हो सकता है, और उस कंडीशन भाई ये ऐसे भी हो सकता है, देखते चलिएगा। फिर मुझसे क्या कह रहा है, ई जो है भाई डी से छोटा है। तो देखिए ई के लिए बोला गया है, ठीक है, तो ई के लिए क्या बोला गया, वो डी से छोटा है। तो लीजिए सर अगर वो डी से छोटा है तो देखिए छोटा इसमें कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो ई के लिए क्या बोला गया भाई, वो डी से छोटा है, लेकिन कह रहा है भाई किससे लंबा है, वो सी से, भैया क्या है, वो सी से लंबा है। ठीक है, कौन, ई। तो लेकिन भाई आप जरा समझिएगा ध्यान से, फिर सी के लिए क्या कह रहा है, सी के लिए कह रहा है भाई वो की क्या है, वो ए से लंबा है, और अगर वो ए से लंबा होगा देखिए तो ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका मतलब अब जरा समझिएगा ध्यान से, अगर 4% यहां हो चुके हैं, प्लस देखिए ए यहां पे कॉमन है, तो ए के नीचे एफ भी नहीं हो सकता, लेकिन ए के ऊपर एफ भी तो हो सकता है ना। तो टोटल कितने लोग आ गए सर, 1 2 3 4 5 6, अला 6 ही लोग तो थे मेरे पास, मतलब बी आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, ई आ जाएगा, साथ में आ जाएगा डी। देख लीजिएगा सभी लोग, हाँ जी देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग, क्लियर भाई। तो हमसे क्या बोला गया भैया बताइएगा, हमसे क्या करें, ए जो है सबसे छोटा नहीं, देखिए ए सबसे छोटा नहीं है, ए सेंटर में ही आ रहा है, इसका मतलब सर कहानी क्लियर हो गई। ई कहां पे है, तो ई बैठा हुआ है सर, देख लीजिएगा सी और डी के बीच में, और अगर सी और डी के बीच में बैठा हुआ इसका मतलब 74 का आप लोग जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितने सारे लोगों का तो आया है भाई, देखिए आप लोग फालतू परेशान है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन, मैंने कहा था घबराने की जरूरत नहीं है भाई, टेंशन नहीं लेना है इससे क्वेश्चन के लिए, ये आता इसलिए कि आपका समय भी बर्बाद करे और साथ साथ क्वेश्चन बने भी ना। तो पहले तो ये वाला कहानी है कि पहले तो हमको छेड़िए नहीं, और छेड़ लिए भैया तो फिर छोड़िए नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखिएगा सभी लोग, थोड़ा सा स्ट्रेटजी समझा देता हूं आपको। जब भी कभी देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए, तो जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल मिला के 20 क्वेश्चन होते भाई, तो 17 से 18 क्वेश्चन वही है आपके आते हैं जो अभी फिलहाल के लिए जो अभी फिलहाल में सो चुके हैं, वो वही 17 से 18 वाले ही होंगे। जो आपके पास 3 से
2 से 3 क्वेश्चन जो आपके बचते हैं उसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें आपका पजल। तो ध्यान रखिएगा ये 2 टॉपिक्स मिला के ही भाई आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप भी यही काम करेंगे कि जब 20 में से सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, रीजनिंग का सेशन सबमिट करने से पहले आप क्या काम करेंगे कि सर 17 से 18 जो बन रहे हैं उनको तो पहले आप बना लीजिए फटाफट, इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आप कर लीजिए। फिर आप देखिएगा तो जो लास्ट में आपके जो भाई पजल सीन बनेंगे तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, लास्ट में जो समय आपका बचेगा उस वाले समय में फिर आप क्या करेंगे, इन सारे टॉपिक्स पे कमांड करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? हाँ जी, छोड़ना किसी को नहीं, ध्यान रखिएगा। क्लियर फंडा भाई? आइए आगे तब बढ़ते